Good afternoon, all students BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आपका जो लेक्चर टॉपिक है क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत जब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जब वहां पे क्लाइमेटिक इफेक्ट, क्लाइमेट चेंजिंग जब वहां पे होता है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप देखते हैं कुछ ऐसे इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहां वर्ष में यानी खरीफ, रबी एंड जायद में 1 और 2 क्रॉप या कभी कभी 1 क्रॉप सिर्फ ली जाती है। तो ऐसे प्लेस पे फार्मर की जीविका के रूप में वहां या वहां के उनके लिविंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट हम अदर किस तरीके से वहां पे मैनेज करेंगे, इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को हम शांत में अगर रखते हैं तो जो आपका वर्ष में ऐसे तो पीरियड है जब वहां पे फार्मिंग नहीं हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे उसको हम मैनेज के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री करने से जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं लाइक मिल्क, उससे जो आप मार्केट में उसको सेल करके उससे डिफरेंट मटेरियल्स बना करके उसको मार्केट में सेल करके इसका इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से वहां पे लाइक आपके एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर वर्क एंड वहां पे मछली पालन, पोल्ट्री, इस तरीके से जो हम डिफरेंट इंटरप्राइज है उसको हम वहां पे सेलेक्ट करके जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत वहां पे उसको डेवलप कर सकते हैं। बट वहां पे क्लाइमेट का इफेक्ट मेन होता है। जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या मेट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर जहां पे उसके लिए बनाए गए हैं वेदर फॉरकास्टिंग के द्वारा आपको ये समय समय पे जानकारी दी जाती है कि एनिमल हस्बेंड्री के पर्पज से अगर वहां पे आप जैसे मछली पालन कर रहे हैं या पोल्ट्री, पिगरी, तो उस तरीके से वहां पे जब उसके विपरीत मौसम जब चेंज होता है तो आपको वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है कि आप उससे सतर्क रहें जिससे कि वहां पे आप उसको मैनेज कर सकें। अगर ये मेट्रोलॉजी के अंतर्गत ये चीजें हम जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट उस पर होता है, अगर समय पे इसकी जानकारी ना हो तो आपको उसमें जो इंटरप्राइज वहां पे सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको नुकसान, लॉस अधिक हो सकते हैं। इसलिए जो रिलेशन आपका वेदर का है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो वहां पे हम पशुपालन कर सकें, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, तो उसका रिलेशन जो आपको एक उसका एग्जांपल मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत मिलता है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जब हम वहां पे एनिमल हस्बेंड्री को भी उस प्लेस पे हम करते हैं तो दोनों का इंटरेक्शन वहां पे होता है। जैसे एग्जांपल अगर क्रॉप प्रोडक्शन में करना है तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री से जितने वेस्ट मटेरियल आपको लाइक डंग, यूरिन के रूप में जो मिलता है उसको डिकम्पोज करके हम सॉइल में उसको डालते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और जो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में वो
मिलता है। और जो एनिमल्स को आप बाहर से जो फूड मटेरियल्स हैं लाइक ग्रेन दाना और उसके लिए फॉरेस्ट फॉडर, उसको आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। उस कंडीशन में देखते हैं कि वहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन आप करते हैं उससे उसकी सप्लाई, उसकी पूर्ति वहीं से फार्म पे ही हो जाती है। तो दोनों का इंटरेक्शन वहाँ पे है एक दूसरे के लिए, जिससे कि हम वहाँ पे अच्छे तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री जो मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत आता है उसको हम अच्छे तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। बट वहाँ पे डिपेंड करता है कि उस क्लाइमेट पे कौन से हम एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि लाइक जैसे कश्मीर आपका कोल्ड सीजन होता है, वहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड होती है, तो कौन से एनिमल वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे उसको ध्यान देना होता है कि कितने टेम्परेचर पे वहाँ पे जो माइनस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाए तो वहाँ पे ऐसे जो एनिमल्स जो सर्वाइव कर सकें, या कुछ ऐसे इंडिया में प्लेस जो कि हॉट रीजन के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे उसके लिए वो सर्वाइव कर सके। तो उस एटमॉस्फेयर में हम जो एनिमल हस्बेंड्री का वर्क करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे हम कर सकते हैं, उसके लिए सुटेबल होता है। इसके आप डेफिनेशन क्लाइमेट नॉर्मल जो आपके टॉपिक्स में है कि क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। क्लाइमेट नॉर्मल्स में इन द साइंटिफिक सेंस क्लाइमेट नॉर्मल्स is defined as the average of the past 30 years of data about temperature, precipitation and other aspects of weather. नॉर्मल यानी क्लाइमेट नॉर्मल्स का जो आपको फार्मूला किस तरीके से हम उसको वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ की जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के जो डेटा नियर अबाउट 30 इयर्स 30 साल के डेटा वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, तो आप देखते हैं कभी आपका जो बहुत कम या कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। एक एवरेज जो 30 इयर्स का जो डेटा वहाँ पे है आप देखोगे यहाँ पे इन द साइंटिफिक सेंस क्लाइमेट नॉर्मल्स इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द पास्ट 30 इयर्स, जो बीते हुए 30 साल के ऑफ डेटा अबाउट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, वहाँ के तापमान और वर्षा प्रेसिपिटेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ वेदर, जो वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ देखते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होती तो उसकी अकॉर्डिंग हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड उससे रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री को भी वहाँ पे हम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लाइमेट इज द बेस्ड क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, जो भी आपको बताया कि मिक्स्ड फार्मिंग जो हम करते हैं, क्लाइमेट इज द मिक्स्ड क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, उसके अंतर्गत जब वहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री जो वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम इन विच क्रॉप्स and livestock are raised on the sum from occur very widely in the topic in well integrated system. Livestock provides drought power to cultivate the land and manure to fertilize the soil and crop residues are a key feed resource for livestock। जो भी आपको हमने बताया कि जब आप वहां पे मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत यूज में लेते हैं तो क्लाइमेटिक इफेक्ट जो वहां पे होता है तो दोनों का वहां पे हम अच्छे से प्रोडक्शन ले सके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक। Mean temperature for optimum growth is 35 डिग्री सेल्सियस,
जो हम मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एट टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। आइडियल क्लाइमेट इज 4 to 5 month ऑफ हॉट पीरियड। आप जो देखते हैं कि कभी-कभी जो ऐसी कंडीशन आती है कि मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जब ऐसी कंडीशन जो आती है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड मिनिमम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो फ्लैक्चुएट होता है, तो उसके अंतर्गत हम ऐसे जो एनिमल हस्बेंड्री वर्क वहां पे कर सके और क्रॉप प्रोडक्शन को ले सके। हॉट पीरियड विथ टेम्परेचर एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय 6 to 8 वीक्स ऑफ कूलर पीरियड। यानी विंटर सीजन में आप जो देखते हैं कि देयर अबाउट 6 to 8 वीक्स यानी सप्ताह ऑफ कूलर पीरियड, यानी विंटर सीजन में भी वहां पे हम अच्छे तरीके से वहां पे ले सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन और बेटर मैच्योरिटी। एंड एनिमल प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से हम एनिमल प्रोडक्शन को ले सकते हैं। बीफ, पोल्ट्री एंड मिल्क प्रोडक्शन आल्सो डिपेंड ऑन वेदर एंड मेट्रोलॉजी provides the information for successful animal production and animal husbandry। जो वहाँ पे हम बीफ के पर्पज से एंड पोल्ट्री यानी आप देखते हैं कि शुगर कॉलम एंड वहाँ पे जो हम पोल्ट्री एंड मिल्क प्रोडक्शन में लाइक एज बफेलो, काऊ आल्सो डिपेंड ऑन वेदर। अगर हम इस तरीके से वहाँ पे उसका एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं, एनिमल प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो डिपेंड हमें होना होता है वेदर, उसके लिए जो वहाँ पे एनिमल्स सरवाइव कर सकें। एंड मेट्रोलॉजी जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड्स करता है फॉर सक्सेसफुल एनिमल प्रोडक्शन, जो अच्छे तरीके से हम वहाँ पशुपालन कर सकें, एनिमल हस्बेंड्री कर सकें। एंड नेक्स्ट आपका पास्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर, जो वहाँ पे हम पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी वर्क अच्छे तरीके से कर सकें। जो कि अभी आपको बताया इसके पहले कि इंडिया में कुछ ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे सिर्फ हम एक ही क्रॉप वर्ष में ले पाते हैं, बाकी का जो सीजन है, बाकी का जो पीरियड है, वहाँ पे हम डिफरेंट जो मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड हो, जिससे कि हमारे यानी फार्मर की जो इनकम के सोर्स वहाँ पे बने रहे। जो आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में उसको डेवलप किया जा रहा है, जो ICAR के दौरान समय पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से अवेयर भी किया जाता है कि हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल प्रोडक्शन जो एनिमल हस्बेंड्री पे भी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जिससे जो इनकम के सोर्स इंक्रीज हो सके, जो फार्मर की लाइफस्टाइल जो रहन सहन का स्तर मेंटेन हो सके। तो इससे रिलेटेड मेट्रोलॉजी का वहाँ पे विशेष इम्पोर्टेंट होता है, जो वहाँ उसका महत्व होता है, जो उसके लिए वहाँ पे समय समय पे हमें ध्यान देना होगा कि उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे तरीके से एनिमल हस्बेंड्री हो सके। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपका एक और जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पास्टोरलिज्म, जो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 18527 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।